इतनी यूनिक सी ये तस्वीर सामने निकल कर आई है क्योंकि ये अब हमारे हिम योद्धा हैं। हिम योद्धा आगे बढ़ते हुए इसमें आपको बैक्ट्रियन ऊंट नजर आएगा। बैक्ट्रियन ऊंट मतलब जिसे आम जबान में कहते हैं दो हंप वाला ऊंट। मतलब एक तो आपने रेगिस्तानी राजस्थान वाला ऊंट देखा होगा, लेकिन ये बर्फ वाला ऊंट है जो बर्फ में चलता है। जरा देखिए ऐसा अनोखा ऊंट जो लद्दाख की नुब्रा वैली वाला जो क्षेत्र है जनरल मेस्टन, वहां पर ये ऊंट पाए जाते हैं। देखिए, मैं खुद इस इलाके में सर्व किया है, ये परतापुर और नुब्रा वैली में, और ये वहाँ पर ये वाले ऊंट है, ये बड़े यूनिक हैं। हाँ। और इस पे हम बैठे भी थे, आसान नहीं है इसकी वो सवारी करना। और जरा देखिए किस तरीके से ये जो बाज हैं, जो ईगल्स हैं, वो हमारे योद्धाओं के साथ, हमारे सैनिक के तौर पर, हमारे सैनिकों की आंख कान बनकर उनके साथ लगे रहते हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से जो शिकारी पक्षियों के अलावा यहाँ पर जो संस्कारी पोनी है वो भी नजर आ रहे हैं। तो ये हिम योद्धाओं का पूरा दस्ता है और एक तरीके से ये पहला मौका है जब आरवीसी जो है उसका दस्ता यहाँ कर्तव्य पथ पर देखने के लिए मिला है जनरल मेस्टर। और ये लोकल डॉग्स हैं, ये रामपुर लखनऊ के पास जो जगह रामपुर हाउंड है इसमें। हाँ, जी तो ये बिल्कुल। और ये आरवीसी है जो हमारी रिमाउंट वेटरनरी कोर है, इनको ट्रेन कर रही है। और मैं कल इनका इंटरव्यू भी सुन रहा था। ये डॉग्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब चाहे वो रिकॉनेसेंस के लिए है, कुछ जाके कोई माइन को रिट्रीव करना है, कोई आईडी को उसको सूंघ के बताना है, तो ये इतने बढ़िया डॉग्स हैं। और मेरे को लगता है ये जो आज ये ईयू के ये जो कमीशन और जो चीफ गेस्ट आए हैं, हो सकता है वो भी अब भारत को डिमांड करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार वो सवाल करते जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर को बहुत सब कुछ उत्सुकता उनकी नजर आ रही है जिस तरीके को सवाल कर रहे हैं। और अब तो देखिए मार्चिंग दस्तों के बाद जो संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता है वो आगे बढ़ता हुआ। और मुझे लगता है अगर हम धुन सुना सके तो जरा धुन हमें सुना देनी चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम की ही धुन है यहाँ पर जो बजाई जा रही है। The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput Regiment. और अब ये राजपूत रेजिमेंट को आप देख रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट आगे बढ़ता हुआ, युद्ध घोष, राजपूत किसी से पीछे नहीं। Infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput Regiment is Rajput second to none. जी यही है उद्घोष, राजपूत किसी से पीछे नहीं। 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री के नेतृत्व में राजपूत रेजिमेंट आगे बढ़ती हुई ये मार्चिंग दस्ता है, आप देख रहे हैं जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए। और इसी के बाद अब ये असम रेजिमेंट के जवान हैं मार्चिंग दस्ते में। अगला दस्ता असम रेजिमेंट के जवानों का, ये जो टुकड़ी है वो 6 असम रेजिमेंट के कैप्टन आर्यन देवलेकर के नेतृत्व में आन बान शान के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ती हुई। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। फौलाद के जिगर की धुन। तो ये संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता है, फौलाद के जिगर की धुन बजाते हुए आगे बढ़ता हुआ। तो कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स का ये संयुक्त बैंड। फौलाद के जिगर वाले ये सैनिक एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए, ये दस्ता जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का ये दस्ता है, आगे बढ़ रहा है कैप्टन वेदांत सेठी की अगुवाई में। सलामी देता हुआ ये दस्ता। इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery. और अब आप ये देख रहे हैं आर्टिलरी रेजिमेंट है जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। लेफ्टिनेंट गजेंद्र गोस्वामी की अगुवाई में सुसज्जित वेशभूषा में देखिए कैसे ये आर्टिलरी रेजिमेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आदर्श वाक्य आर्टिलरी रेजिमेंट का, सर्वत्र इज्जत व इकबाल, यही है आदर्श वाक्य, सर्वत्र इज्जत व इकबाल।
और वही इज्जत और इकबाल मातृभूमि की बुलंद करते ये वीर जवान जब जरूरत पड़ती है तो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकते। और अब उनके पीछे पीछे ये संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता है जो आगे बढ़ रहा है। बैंड शेरे जवान धुन बजा रहा है, सुना दीजिए। Led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Shere Jawan. And behind them we have Shere Jawan, the 4th Bhairav Battalion. और अब इसी के साथ वो आप मार्चिंग दस्ता देख रहे हैं जो 4 भैरव बटालियन का है, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का, जो पहली बार यहां कर्तव्य पथ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनका जोश जज्बा जुनून ऐसा है कि उसके सामने दुश्मन थर्रा जाता है। जनरल मिस्टर, ये जो भैरव रेजिमेंट है इसका बेसिकली है कि ये लाइट कमांडो बटालियन है। इसकी नफरी है तकरीबन 250 जवान, एक इन्फेंट्री बटालियन की तकरीबन 850 होती है। तो पुराने जो घातक होते थे उनको एमेलगामेट करके ये अभी भैरव बटालियन बना दी गई है। इनके पास AK-203 है, अश्नी प्लेटून है। अश्नी प्लेटून वो प्लेटून है जो पूरे इसके ड्रोन्स के साथ इनको इक्विप किया गया है। इनके पास जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल है और इंटीग्रेटेड के लिए इनके पास आर्टिलरी और एयर डिफेंस और ये टैक्टिकल डेप्थ पे ये ऑपरेट करते हैं। कहने का मतलब है जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए। पहले क्या होता था कि स्पेशल जो फोर्सेस है पैरा SF को उनको टैक्टिकल डेप्थ में इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो लाइट कमांडो बटालियन है, ABP न्यूज आपको रखे आगे।